धरती व व्यसन मुक्त गांव बनाएंगे। व्यसन मुक्त गांव बनाएंगे। हम एकल को जन जन का अभियान बनाएंगे। हम एकल को जन जन का अभियान बनाएंगे। परिवर्तन के चरण 2019। हम सेवा से संपर्क करेंगे। हम सेवा से संपर्क करेंगे। हम संपर्क से संगठन करेंगे। हम संपर्क से संगठन करेंगे। हम संगठन से समाज को सशक्त बनाएंगे। हम संगठन से समाज को सशक्त बनाएंगे। हम गांव के स्वावलंबन से हम गांव के स्वावलंबन से समाज का स्वाभिमान जगाएंगे। समाज का स्वाभिमान जगाएंगे। हम ग्राम के स्वाभिमान से हम ग्राम के स्वाभिमान से देश को समर्थ बनाएंगे। देश को समर्थ बनाएंगे। हमारा संकल्प 2022। हम अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे। हम अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाएंगे। हम अपनी पंचायत को अपने सपने का भारत बनाएंगे। हम अपनी पंचायत को अपने सपने का भारत बनाएंगे। हम गांव में दैनिक सत्संग चलाएंगे। हम गांव में दैनिक सत्संग चलाएंगे। हम गांव में समरसता लाएंगे। हम गांव में समरसता लाएंगे। हम देश हमारा यह भाव जगाएंगे। हम देश के देश हमारा यह भाव जगाएंगे। हमारा स्वप्न 2025। हम स्वामी विवेकानंद के सपने का भारत बनाएंगे। हम स्वामी विवेकानंद के सपने का भारत बनाएंगे। हम महात्मा गांधी के चिंतन का ग्राम स्वराज लाएंगे। हम महात्मा गांधी के चिंतन का ग्राम स्वराज लाएंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का सम्मान दिलाएंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का सम्मान दिलाएंगे। हम डॉक्टर हेडगेवार के विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। हम डॉक्टर हेडगेवार के विचार का वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। हम राम जी की सेना बनकर देश में राम राज्य लाएंगे। हम राम जी की सेना बनकर देश में राम राज्य लाएंगे। भारत माता की जय। माता की जय। धन्यवाद शोभन भौणी। मंच उपरे विराजमान करिदिबा अतिथि मानक मु परिचय करुछि। श्री विजय शंकर मेहता जी विश्व भर में हनुमान जी के चरित्र और कृतित्व को आधुनिक जीवन प्रणाली से जोड़कर आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना जगाने के सूत्रधार। भारतीय नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एकल द्वारा आयोजित हनुमान चालीसा में विश्व भर के लाखों एकल कार्यकर्ता को दोबारा हनुमान चालीसा पाठ का मार्गदर्शन पिछले अनेक वर्षों से आप कर रहे हैं। आपको स्वागत, अभिनंदन। सम्मान के लिए उमाशंकर हलवा जी। उमाशंकर हलवासी। महंत जोगी आदित्यनाथ जी, आपके परिचय की तो आवश्यकता नहीं है। गोरखपीठ के महंत राजनीति के माध्यम से सब राष्ट्र को दिशा और नेतृत्व दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पिछले वर्ष एकल को कश्मीर घाटी के विद्यार्थियों को ऐसे आशीर्वाद दिया हुए
जीवन पर भारत भक्ति में डूबने को लालायित है। स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूं अमर तुलसियान जी। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए सोनाली राशि बासिया जी को आमंत्रित करता हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएलएसपी महिला समिति, और जो दे रहे हैं वो अपना हाथ से बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी, जीटीपी के माध्यम से मीडिया जगत में एक जाना पहचाना नाम, सफल उद्योगपति, बालक से स्वयंसेवक, पिछले 20 वर्षों से उत्तर भारत में एकल का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत लोक शिक्षा परिषद और एकल ग्रामोत्थान ट्रस्ट के चेयरमैन और अभियान के ट्रस्टी। स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री राजकुमार लोहिया जी, कानपुर के प्रतिष्ठित लोहिया उद्योगपति परिवार से इस कुंभ के स्वागताध्यक्ष है। प्रोफेसर विनय पाठक जी, प्रोफेसर विनय पाठक जी, प्रोफेसर विनय पाठक जी यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एकल की कॉलेज में विद्यार्थियों को गांव में जुड़ने की मुहिमा मेरा गांव मेरा देश में आपका अग्रणी भूमिका है। आपको स्वागत, अभिनंदन। सम्मान के लिए राजकुमार लोहिया जी को आमंत्रित करता हूं। श्री उमाशंकर जी श्री उमाशंकर हलवासिया जी, लखनऊ समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी से भारत लोक शिक्षा परिषद के लखनऊ के अध्यक्ष। आपको स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। परिवर्तन कुंभ हेतु ये प्रस्तावना सत्रर प्रस्तावना पाई मुई निमंत्रण करुची आमर कार्यकर्ता भद्र किसान श्रीमान भद्र किसान जी, ओडिशा सुंदरगढ़ एक छोट गांव वनवासी परिवार से धर्म संस्कृति रक्षा पाई निज गाँव में जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ करिसेंती। एकल अभियान आरोग्य योजना द्वारा प्रभावित होई निज एरिया रे 2000 लोकों को मोतियाबिंदु निःशुल्क चिकित्सा करुचंती। 2008 रो उपसंच प्रमुख रो निजर सेवा भक्ति यात्रा आरंभ करी आज ओडिशा संभाग कार्यालय प्रमुख दायित्व तुलाउचंती। भद्र भाई निजर विषय प्रतिपादन करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
एकल अभियान आमर परिचय एकल आमर स्लोगान एकल अभियान आमर परिचय एकल आमर स्लोगान आमे संतान भारत मार आम भारत वर्ष महान आम भारत वर्ष महान आज आमे समस्ते परम सौभाग्यवान अटू कि सही महान देशर नागरिक आमे जो देश को सुनार चढ़ई बोली कह जाऊला जो देशर माटी रे देवता माने जन्म नेबा पाई सदा लड़ाई थी थांती स्वयं प्रभु श्री राम श्रीकृष्ण रूप रे यही भारत वर्षर पवित्र माटी रे जन्म ग्रहण करी आम मानक निजर कर्म कृतित्वर परिचय देइछंती ए भलिया एक महान देश जहाँ को माता रूप रे संबोधन करा है आउ एटी सदा संतंकर पवित्र अमृत रस बहुत है सही महान देश भारत मार संतान अटू आउ आमे परम सौभाग्यवान एक ईश्वर कार्य को सफल करवा परी एक एकल अभियान संगठन रे आमे समस्ते प्रमाणिकता प्रतिभाग रूप रे अछु आज यही मंच रे थिबा महान विभूति अतिथि चरण रे मु साष्टांग प्रणिपात करने सहित यही परिवर्तन कुंभरे उपस्थित थिबा समस्त प्रतिभागी एकल परिवार समस्त कुमार एकल प्रणाम आमे जानिछु भारत एक महान थिला एवं विगत वर्ष पराधीन परे भारतर अस्मिता आमे समस्ते भूली गले जहाँ फल समाज रे भेदभाव सृष्टि हो गला छुआ अछुआ भाव धनी दरिद्रर दलित उपेक्षित समाज रे परिणत हो गला एपरी भारत वर्ष एक स्वाधीनता हैला परे मध्य केवल आमे नाम को स्वाधीनतार पताका उड़ेले सिना हेले स्वाधीन हेले कौटी यही समय रे सेई आमर भारतर अस्मिता आमे फेरी पाइले नहीं जहाँ फल राष्ट्र विरोधी कार्य बढ़ी बढ़ी चलला महान विज्ञ अतिथि मानकर गवेषणा चलु था किंतु गोटे उक्ति मन पड़े आज ठारो 100 वर्ष पूर्व यार समाधान आम समस्त आदरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद कही जाइथिले और गोटे भारतवासी मान गोटे चिठी रे से लिखिथिले से मैं देख रहा हूँ भारत माँ विश्व गुरु सिंहासन में बैठकर सारा दुनिया को मार्गदर्शन कर रहा है और वह भी मैं देख रहा हूँ भारत जाग रहा है वही खेत खलियान से भारत जाग रहा है भोंगी के मक्कन से भारत जाग रहा है हल मुट्ठी पकड़े किसान का मक्कन से भारत जाग रहा है मुची के दुकान से आओ से चिट्ठी रे मध्य ये लिखी थिले और भी मैं देख रहा हूँ भारत जाग रहा है वो समाज से जो पिछड़े साल से अपमान सहते सहते एक मानव बम बन चुका है उनसे स्नेह स्पर्श दो उनका विस्फोट को सारा दुनिया भी संभल नहीं पाएगा लेकिन उनके जागरण के लिए क्या कार्यक्रम होगा शिक्षा 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 लेकिन हे भारतवासियों वो बच्चों खेत खलियान में जो रहते हैं वो तुम्हारे विद्यालय तक नहीं आएंगे इसलिए कि ये विद्यालय में काले अंग्रेजी पैदा करने वाला पाठ पढ़ा जाती है इसलिए विद्यालय को उस गांव बच्चे तक ले जाना पड़ेगा
और उस बच्चे का केवल रात की समय है, इसलिए लंठन लेकर जाना पड़ेगा। और तुम्हारी भाषा वो नहीं समझेंगे, वो अपना अंचल का अपना भाषा में इतिहास भूगोल पढ़ाया जाएगा। यही महान उक्ति को, ये महान भविष्यवाणी को पूरा करने पाई आज ठारू विगत 30 वर्ष पूर्वे झारखंड राज्यर धनबाद जिला तुंडी ब्लॉक रे यही एकल अभियान बीजरोपण होता। आज आम समस्ते खुशी हेबा। आज भारत वर्ष रे विभिन्न प्रांत तथा नेपाल को मध्य एकल अभियान विस्तार कर सारी। आउ एकल अभियान एक कल्प बूढ़ रूपे वर्तमान दुनिया का आगे छिड़ा है। ये कथा को मध्य प्रमाणित अच्छी पुराण रे अनेक वर्ष लिखा अच्छी त्रयम् मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृत योगे त्यापरे युद्ध शक्तिश्च संग शक्ति कले योगे। आर उक्ति होउछे केवल कलियुग रे संगठन शक्ति ही एक धर्मर स्थापना करिवा पई संभव हबो। आ यहाँ को प्रमाणित करिवा पई आमर महानुभाव कही जाइछंती पूज्य अशोक सिंगल जी संगठन भितर एकल अभियान एक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र होउछि समाज धर्मर संस्कृति पाई उद्घट करुवा शक्ति आगरे ब्रह्मास्त्र गोटे मात्र समाधान उपाय। यही उक्ति को जाई एकल अभियान अनेक समय रे निजर शक्ति प्रदर्शन करिछि और सफल मध्य होइछि। आमे समस्त जानू 2005 रे कार्यकर्ता कुंभ ना रे आमे समस्त एकाठी हेइथिले। 2009 रे एकल कुंभ ना रे आमे समस्त एकाठी हेइथिले एवं 2015 एकल अभियान जो उपेक्षित दलित समाज मध्य प्राथमिक शिक्षा एवं आरोग्य शिक्षा को माध्यम करी एक पंचमुखी अभियान रूप से कार्य करी परिणाम स्वरूप आम धन्यवाद रे समीक्षा और आलोचना करने सुजोग पाई। आज से स्थान को पहुंची एकल अभियान जहां गोटे उड़ा जहाज निजर गंतव्य पथ को पहुंचवा प्रथम रनवे दौड़ा पड़ा एवं आकाश में उड़ी निजर लक्ष्य स्थल को पहुंचवा हुए। सेहीपरि एकल अभियान 30 वर्ष मध्य निजर कार्यक्षेत्र में पंचमुखी योजना को नहीं कार्य करे। आज ए रनवे को दौड़ी सारी जहाँ को एक ज्वलंत परिवर्तन कुंभ माध्यम आम समस्त एकाठी हो। आज यही उद्घाटन सत्र ठारू आगामी 2 दिन मध्य एकल अभियान द्वारा समाज रे सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन जीवंत चित्रण माध्यम आपण मान सम्मुख प्रदर्शित करा एवं जो शक्ति कथा में कहूँ सी उजागर करने आगामी 2022 भारतर 75 वर्ष स्वाधीनता उपलक्षे एकल अभियान भी संकल्पित हेब। एक नुआ भारतर स्वरूप गढ़ापी यथा आम विश्वगुरु रूप से गणित करने संकल्पित करने ये परिवर्तन कुंभ आपण सम्मुखें आपण मानकर सहयोग आलोचना भागीदारी हेब। एथिपाई आपण समस्त आशीर्वाद समस्त नगर संगठन अभिभावक ग्राम संगठन एवं आज उपस्थित थिबा अतिथि मानकर आशीर्वाद सहित एकल अभियान एक जन आंदोलन सबु वर्ग पर सबु वर्ग को करुछि आह्वान। मनुष्य ठारू देवत्व को करी उजागर
କରିବା ସମାଜର ବିକାଶ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମାଜର ବିକାଶ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ। बोलो भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद भद्र भाई। सुंदर हिसाब से एकल अभियान आरंभ आज 30 वर्ष केमती प्रकार पहुंची केमिति परिवर्तन से आम समस्त सामने विषय रखिले मु स्वागत करने परिवर्तन कुंभ कार्यक्रम स्वागत अध्यक्ष श्री राजकुमार लोहिया जी को निवेदन करुच्ची से कम समय रे स्वागत भाषण रख। सभा में उपस्थित सभी सम्मानियों को सादर अभिनंदन में स्वागत। मंचासीन अति पूजनीय गुरु गोरखनाथ पीठ के महंत एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में वंदना एवं मुख्य वक्ता पंडित विजय शंकर जी, कार्यबल के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विनय पाठक जी, एकल विद्यालय के संगठन के समस्त सामान्य नगर संगठन एवं ग्राम संगठन के पदाधिकारीगण एवं सेवापति भाइयों और बहनों, भारत इस समय एक विशेष एंड स्थितियों से गुजर रहा है। बहुत विरोधाभास है। एक तरफ हम कंप्यूटर क्षेत्र में हाई टेक्नोलॉजी में और मेडिकल साइंस में अपना नाम विश्व में फहरा रहे हैं, दूसरी तरफ डिफरेंट गांवों में बच्चे स्कूली शिक्षा से विरत हैं। इसका मुझे अपना अनुभव हुआ जब मैंने देखा कि हमारे घर में काम करने वाली महिला से मैंने पूछा कि वो कहाँ तक पढ़ी है, तब उसने कहा कि मैं 8 तक पढ़ी हूँ, कक्षा 8 तक पढ़ी हूँ। मैंने उसको एक समाचार पत्र दिया और मैंने कहा इसको पढ़ के दिखाओ, तो वो उसकी हेडलाइंस भी नहीं पढ़ पाई। मुझे बहुत शौक लगा। उसी प्रकार मैं जब अपने फैक्ट्री जाता था तो रास्ते में स्कूल पढ़ता था, वहाँ सरकारी स्कूल था, मैंने वहाँ देखता था कि बच्चे खेल रहे हैं और शिक्षिकाएं जितनी हैं वो बैठी हुई हैं। तो मुझे तब समझ में आया कि शिक्षा का स्तर स्कूलों में, इस गांव में कहाँ तक पहुँच गया है। मेरा विश्वास है कि एकल विद्यालय पुरानी गुरुकुल परंपरा को जीवित करेगा और वापस गाँव में प्रॉपर स्कूलिंग को, प्रॉपर शिक्षा को वापस लाएगा। एकल विद्यालय ने 1 लाख विद्यालय स्थापित करने का गाँव में विद्यालय स्थापित करने का जो लक्ष्य पूरा किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। मुझे डॉक्टर प्रसाद और कानपुर के रुइया जी के माध्यम से एकल विद्यालय से जुड़ने का अवसर मिला। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक विद्यालय को अडॉप्ट करूं, उसको मैंने अडॉप्ट किया अपने उद्योग के द्वारा माध्यम से। और जब मैं उसका मैंने निरीक्षण किया तो मैंने पाया कि वहाँ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। उसने मुझे प्रेरित किया और फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की मुझे आप 100 विद्यालय दे दें। लेकिन मेरे सामने एक चैलेंज है कि 100 विद्यालय तो ले लिए, लेकिन उनमें सुचारू रूप से शिक्षा हो रही है कि नहीं, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना पड़ेगा जो कि वहाँ पे जाके प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सके। वो मैं उस प्रोसेस में हूँ और जब हो जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे 100 विद्यालय और दे दिए जाए। 1 लाख विद्यालय स्थापित करने का गांव में जो लक्ष्य है वो 31 वर्षों में पूरा हुआ है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है, मैं महंत जी से चाहूँगा कि वो आशीर्वाद दें कि ये नेक्स्ट 4 लाख विद्यालय का काम स्थापित करने का कार्य नेक्स्ट 10 ईयर्स में पूरा हो सके। इसके लिए मेरा प्रस्ताव है कि डिफरेंट एरियाज़ में जो उद्योग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको जोड़ा जाए
और उनसे जैसे मैंने लिया है उससे रिक्वेस्ट की जाए कि कम से कम 10 या 100 या 200 जितने भी गांव ले सके उनको दिए जाए। एक एक गांव करके करेंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थ्रू इस तरह भारत भर, जिस तरह आज लखनऊ केसरिया हुआ है, भारत भर केसरिया हो पाएगा। दिनांक 6 दिसंबर 1919 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से एकल विद्यालय संगठन को एकल विद्यालयों की संख्या 1 लाख पूर्ण करने पर बधाई दी और 28 लाख से अधिक ग्रामीण और जनजातीय बच्चों को शिक्षा और जागरूकता प्रदान करके राष्ट्र निर्माण की भूमिका निभाने के लिए संगठन सराहना की। हम सब उसके लिए बहुत आभारी हैं। मुझे एकल विद्यालय ने अवसर दिया कि मैं सम्माननीय अतिथियों का स्वागत कर सकूं, उसके लिए मैं एकल विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन का बहुत आभारी हूँ। और मैं पर्सनली रुईया जी का और डॉक्टर प्रसाद का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मूवमेंट से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार लोहिया जी। मेरा गांव मेरा देश परियोजनार परिचय पाई प्रोफेसर विनय पाठक को अनुरोध करुछि ये परिचय प्रदान। आज के कार्यक्रम के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि प्रदेश के और देश में सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यशस्वी और लोकप्रिय संत और राजा दोनों साथ साथ ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन आज मिल रहा है श्री विजय शंकर मेहता जी, मैं उनको कोटा विश्वविद्यालय में भी जब मैं वाइस चांसलर था वहाँ पर भी सुना मैंने उनको, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और हनुमान जी पे अति कृपा है उनकी और काफ़ी आध्यात्मिक रूप से काउंसलिंग करते हैं लोगों की। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण एकल विद्यालय से जुड़े हुए, एकल का अपना एक स्वरूप है, एक अपना रूप है और एकल ने पिछले 30 वर्षों में बहुत सारा काम गांवों में किया है। मेरा जब से इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी मैं आशीर्वाद लेने जाता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है। वो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि गांव से बिना जुड़े हुए, गांव की बिना संभावनाओं को समझे हुए, गांव में बिना तकनीकी का प्रयोग किए हुए हम सब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने मानवेंद्र जी को निवेदन किया कि चूंकि यह विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश का विश्वविद्यालय है, इसके पास 676 कॉलेज हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग एक आज MOU साइन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे सभी विद्यालय, सभी एकल विद्यालयों से जुड़कर वहाँ पे तकनीक जो है वो उसका विकास करेंगे, तकनीकी में सहयोग करेंगे। आज के समय में जब हम लोग राष्ट्रवाद के ओतप्रोत हैं और पूरे देश में एक लहर है, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। जब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन में जब 1G टेक्नोलॉजी आई थी तो भारत जो है वो नंबर 1 वर्ल्ड में 3 या 4 लोगों में टेक्नोलॉजी में था, नंबर 1 टेक्नोलॉजी में जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज थी। धीमे धीमे क्या हुआ कि चाइना उस समय टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी नहीं था, मोबाइल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक बहुत छोटा रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी एक डेवलप करी। भारत ने उसी समय भारत की बहुत सारी लैब में कोर डक्ट, वायरलेस इन लोकल लूप, और बहुत सारे लोग उस समय जानते होंगे कि रिलायंस ने वायरलेस इन लोकल लूप नाम की टेक्नोलॉजी शुरू की थी। चाइना ने पूरे विश्व को कहा कि नहीं, आप जो हमारी टेक्नोलॉजी भले ही रूडिमेंट्री हो,
हमारी टेक्नोलॉजी भले ही बहुत कमज़ोर हो, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, और चूंकि हमारे पास मार्केट है तो आप जो है आप हमारी टेक्नोलॉजी के साथ काम करिए। भारत ने उस समय GSM टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया था, और धीरे धीरे जब 5G टेक्नोलॉजी आई तो चाइना नंबर 1 में है वर्ल्ड में उस टेक्नोलॉजी में, और इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है मोबाइल टेक्नोलॉजी में। तो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि उसने लिखा था कि चाइना इज़ नॉट नंबर 1 ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजी, बट इट इज़ नंबर 1 ड्यू टू इट्स टेक्नो नेशनलिज्म। वो तकनीकी राष्ट्रवाद के कारण नंबर 1 पे है, ना कि जो है वो टेक्नोलॉजी के कारण है। और आज मुझे लगता है कि पूरे देश में जब हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो हमें आज उसी तकनीकी राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है। और तकनीकी राष्ट्रवाद से हमें बहुत छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके गांव से पूरे देश को, पूरे विश्व में फिर से इस देश को जो है विश्व गुरु बनाना है। आज के उसमें मैं निवेदन करूंगा कि हमारे रजिस्ट्रार साहब और मानवेंद्र जी उस MOU का माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आकर जो है वो आदान प्रदान कर लें। और इस तकनीक के उसमें चूँकि अभी हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है और विजय शंकर जी को भी सुनना है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक्सचेंज ऑफ MOU हो जाए, और इस MOU के तहत हम लोग 1 वर्ष में काफ़ी जो है वो काम करने की, तकनीकी विश्वविद्यालय जो प्रदेश का है वो हमारा जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वो काम करेगा। मैं आप सभी लोगों का आह्वान जो है इस समय ये करना चाहता हूँ कि आप जो है MOU के रजिस्ट्रार साहब यहाँ आ जाइए सर। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इस शपथ के साथ कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद में इस प्रदेश को और इस देश को विश्व गुरु बनाने में आगे करें, और तकनीकी राष्ट्रवाद की एक लहर जो है वो पूरे विश्व में एकल अभियान से और इसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एकल अभियान जन्म से जन आंदोलन तक एकल के 30 वर्ष के इतिहास का संकलन है। इसको लिपिबद्ध किया श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी को मैं मंच को आमंत्रण करता हूं। लखनऊ में रहते हैं, बचपन से एकल को देखा और सुना है। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे राष्ट्रीय अभियान प्रमुख श्री माधवेंद्र सिंह के सुपुत्री है। माननीय मुख्यमंत्री जोगी से मैं आग्रह करता हूं ये पुस्तक विमोचन। धन्यवाद दीदी जी। एकल कार्य को अगला पीढ़ी आदर्श स्वीकार करी इस कार्यक्रम को निरंतर से आगे बढ़ाने के आश्वस्ति करिसंती। मु अनुरोध करुछि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को से उद्बोधन प्रदान करेंगे।
एकल अभियान परिवर्तन कुंभ 2020 के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सुप्रसिद्ध समाज सेवी सम्मानित श्री विजय शंकर मेहता जी, सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमान लक्ष्मी नारायण गोयल जी, श्रीमान राजकुमार लोहिया जी, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री उमाशंकर हलवासिया जी, एकल अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर उपस्थित इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकगण, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकल अभियान परिवर्तन कुंभ 2020 के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि सरदेय अशोक सिंघल जी ने एकल अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो बीजारोपण किया था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भावनाओं के अनुरूप एकल अभियान 1 लाख की संख्या को पार करते हुए सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रचार प्रसार में निस्वार्थ भाव से संलग्न होकर के कार्य कर रहा है। यह अभियान इस बात को साबित करता है कि हमारे यहां सेवा किसी सौदे का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा हम सब के अंतःकरण के अनुभवों को देश और दुनिया के सामने रखने का एक माध्यम है, जो हमें हमारे संस्कारों के माध्यम से हमारी सनातन परंपरा में प्राप्त हुआ है। और ये एकल अभियान उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की श्रृंखला का हिस्सा है। लाखों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जग प्रचारक जब देश के किसी कोने में जाकर के मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते हुए किसी एक सेवा के प्रकल्प को चुनता है, तो उस समय उसके लिए स्वयं से, परिवार से ऊपर उठ करके देश के लिए और मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है। और ये भाव ही एकल जैसे अभियान को इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और आज एक तरफ एकल अभियान 1 लाख की संख्या को पूरा करते हुए एकल विद्यालयों और अन्य तमाम सेवा की प्रकल्पों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जिनकी प्रेरणा से आपने इस देश के अंदर इस संख्या को 2 वर्ष पहले ही पूरा कर दिया है, ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है, यह भी तो हम सबको जानकारी होनी चाहिए। हमने शासन की आदर्श व्यवस्था के रूप में राम राज्य को माना है। यानी राम राज्य की भाव क्या है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, न जाति के नाम पर,
न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी बात के आधार पर नहीं, एक समान रूप से हम सबको शासन में हिस्सेदारी दे सकें, योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचा सकें। और आप सब इस बारे में अनुभव करते होंगे या कभी उन लोगों के बीच में जाकर के अनुभव करेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि जो कार्य सुदूर किसी एक गांव में जाकर के आप कर रहे हैं, उसका एक विराट स्वरूप इस देश की शासन सत्ता में बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी जी उसी भाव को तेजी के साथ विस्तार दे रहे हैं। मात्र 5.5 वर्ष के दौरान इस देश के अंदर 2.5 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाना, 4 करोड़ गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना। विद्युत कनेक्शन का मतलब जहां तक 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन आप तब पहुंचा सकते हैं जब उन लोगों के बीच में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका हो। यानी पहले विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराना और फिर उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। ऐसे 4 करोड़ परिवारों को इस सुविधा प्राप्त हुई। 8 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस का उपलब्ध कराना। 10.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाना। 12.5 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराना। 15 करोड़ प्रदेश देश के नौजवानों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना। 46 करोड़ गरीब परिवारों को पहली बार देश के वित्तीय संस्थानों से यानी बैंक की सुविधा के साथ जोड़ना और 50 करोड़ गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ उन परिवारों को उपलब्ध कराने का कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देख रहे होंगे जो मैंने गिनवाई हैं, ये सब इसके इर्द गिर्द ही आपका एकल अभियान चलता है। यानी ये सुविधा 5 वर्ष में दी गई। जो काम पिछले 5 वर्ष में मोदी जी ने किया है, 1947 से अगर यही गति होती तो संभवतः इस देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिनको इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ता। ये कार्य बहुत पहले पूरा हो गया होता, लेकिन उस प्रकार का विजन नहीं था, उस प्रकार की दृष्टि नहीं थी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब दृष्टि नहीं थी तो वैसी सृष्टि की रचना करते कैसे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब करके दिखा दिया और उसका परिणाम है कि आज समाज का हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। मुझे याद है लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने एक चुनावी सभा में बजरंगबली का नाम लिया। चुनाव आयोग ने मुझे प्रतिबंधित कर दिया। 3 दिन के लिए चुनाव पर मुझे प्रतिबंध प्रचार के लिए रोक दिया गया। आप अनुमान कर सकते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं, सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव मेरे सामने था और मुझ पर ही प्रतिबंध लग रहा है, तो फिर प्रचार कैसे हो पाएगा? उसी समय मुझे अयोध्या से एक अनुसूचित जाति के परिवार से एक निमंत्रण मिला। मैंने तय किया था कि मुझ पर बजरंगबली के कारण प्रतिबंध लगाया गया तो मैं बजरंगबली के ही मंदिरों में आगामी 3 दिनों तक दर्शन करने के लिए जाऊंगा।
और मैंने पहले लखनऊ में यहाँ दर्शन किया, उसके बाद में अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था कि रात्रि में ही मुझे संदेश मिला कि आप अयोध्या आ रहे हैं तो हमारे घर में हमारा आमंत्रण स्वीकार करिए। वो अनुसूचित जाति का परिवार था। रात्रि को 12 बजे उसका संदेश मिला। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो मुझे आप निमंत्रण तो दे रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे इस दौरान मीडिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, मैं अकेले ही जा पाऊंगा। उसने कहा इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। तो मैं अयोध्या गया तो मंदिर में दर्शन करने के पहले मैं सीधे उस परिवार के यहां चला गया। पूरा परिवार आरती की थाली लेकर के दरवाजे पे खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी बताओ कि आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? तो घर के बाहर ही पूरा परिवार खड़ा था। उसने कहा साहब इसलिए क्योंकि ये मकान आपने दिया है। मैंने कहा मैंने कहां से दे दिया? उसने कहा साहब मैं हरिजन हूं और मुझे जाति के नाम पर पिछले 50 वर्षों से बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन योजना का लाभ किसी ने नहीं दिया। ये मकान मुझे पहली बार मिला है और बिना किसी सिफारिश के मिला है। तो मैंने कहा कितना पैसा आपको मिला? उसने कहा 2.5 लाख रुपया, और उससे मैंने मकान बनाया है। मकान में लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। अंदर लेके गया, उसने आसन बिछाया था, आसन में बिठाया। उसने कहा साहब देखिए मेरे घर में रसोई गैस का सिलेंडर भी है, ये भी मोदी जी ने मुझे उपलब्ध कराया है उज्ज्वला योजना में। फिर उसने कहा देखिए साहब मेरे घर में मीटर भी है विद्युत का, और मैंने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा, ये भी मोदी जी ने मुझे उपलब्ध करा दिया। फिर उसने मुझे बताया कि देखिए मैं अपनी लड़की को बुलाया हूं, जब मैंने इसकी शादी किया था तब मेरे पास पक्का मकान नहीं था, कच्चा मकान था, झोपड़ी थी, और मैं झोपड़ी में रहता था। मैंने लड़की की शादी की और मैंने आज जब पता लगा कि आप अयोध्या आ रहे हैं, मेरे घर में भी आएंगे, तो मैं इसको बुला के रात में ही लेके आया हूं। फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या आपकी कभी इच्छा नहीं हुई थी कि आपका अपना पक्का मकान हो? उसने कहा साहब इच्छा होती थी, मैं स्वयं राजमिस्त्री था, मैंने सैकड़ों लोगों के मकान बनाए हैं, लेकिन अपना मकान इसलिए नहीं बना पाता था कि पैसा कहां से आता। जो मैं कमाता था रोज खर्च कर देता। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना चलाई कि हर गरीब का बैंक में खाता खुलेगा, 0 बैलेंस में बैंक का अकाउंट। 0 बैलेंस में बैंक का अकाउंट खोला गया, और बैंक का अकाउंट हमारा खुलते ही मैं प्रतिदिन कुछ पैसा बचत करने लग गया। जो पैसा पहले इधर उधर खर्च होता था, बैंक में पैसा जा रहा है। मेरे पास 1.25 लाख रुपया इकट्ठा तो हो गया था, लेकिन मैं राजमिस्त्री था, मैं जानता था 1.25 लाख में मकान नहीं बनेगा। तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम आई, मैंने फार्म भरा, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा मकान उसी पैसे से 2.5 लाख रुपए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे दिया है, उसी से मेरा मकान बन गया। तो मैंने कहा जो 1.25 लाख था, उसने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, ये 1.25 लाख रुपए जो था, मैंने, मेरा एक लड़का है जवान, इसके लिए मैंने एक ई रिक्शा खरीदा, और ई रिक्शा अब मुझे प्रतिदिन 1000 रुपये कमाई का दे देता है। यानी मेरे घर में 30,000 रुपये हर महीने आ जाता है। अब मेरा परिवार सुखी है, और मैं इसके लिए मोदी जी के प्रति और आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैंने अपने घर में आपको आमंत्रित किया है कि आपको चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित किया है, जनता ने प्रतिबंधित नहीं किया है। चुनाव में जनता वोट देगी, और इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं।
भाइयों बहनों, ऐसे 46 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं पूरे देश के अंदर। ऐसे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे ही परिवर्तन हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही परिवर्तन हो रहे हैं। कितना परिवर्तन! उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेके 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। यानी देश के अंदर 69-70 वर्षों में प्रदेश के अंदर कुल बने थे 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और 3 वर्ष के दौरान 2016 के बाद हमने 2017 से लेके 2020 के बीच, अभी 20 का ही पूर्वार्ध ही है, लेकिन 3 वर्ष के दौरान हम उत्तर प्रदेश के अंदर 28 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 28। ये है परिवर्तन। और शासन स्तर पर इसके लिए बृहद कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का एक बृहद अभियान है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्ष के दौरान हम लोगों ने लगभग 50 लाख नए बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 80 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और स्कूलों में पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनके पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी के तर्ज पर हम लोगों ने लेकर के गए हैं। 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, उनके जूते, उनके मोजे, उनके लिए स्वेटर, उनके लिए अच्छा मिड डे मील, ये सब मिले, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की है। और अच्छे शिक्षक भी मिले, इसके लिए एक अभियान चलाया है। जब यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के बारे में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ आप लोगों का एमओयू हो रहा था, आज के दिन पर तो बहुत सरल हो चुका है, हम लोग उसको अपनाए हैं। एक अक्सर समस्या होती थी कि लोग शिकायत करते थे कि देखिए साहब, परिषद के स्कूलों में शिक्षक नहीं आते हैं। तो हमने पहले तो इस बात को सुनिश्चित करवाया कि भाई कोई भी शिक्षक प्रॉक्सी टीचर नहीं रखेगा, जिसकी नियुक्ति होगी वही पढ़ाने जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षक की फोटो हम लोगों ने विद्यालयों में लगाए कि बच्चे भी पहचान जाएंगे कि हमारा शिक्षक कौन है। लेकिन अगर उस सब के बावजूद भी वह नहीं चेत रहा है, बहुत सुधार हुआ, तो हम लोगों ने अब हर विद्यालय में एक प्रेरणा ऐप दिया है, एक ऐप डेवलप किया है। और हमने कहा भाई स्मार्टफोन तो हर शिक्षक के पास है। आप जब विद्यालय में जाएं, अपनी क्लास में जाते ही सबसे पहला काम अपने बच्चों के साथ एक फोटो खींच करके उस प्रेरणा ऐप के माध्यम से उसको अपलोड कर लें, वो हमारे पास आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि आप विद्यालय में हैं या नहीं है। और 1,58,000 विद्यालयों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। 1,58,000 विद्यालय, 1 करोड़ 80 लाख बच्चे आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। और बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को एक नए सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में एकल अभियान का महाकुंभ आयोजित हो रहा है, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश तो भगवान राम की जन्मभूमि भी है। और आप सबको जानकर के प्रसन्नता होगी कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी अब प्रशस्त होने जा रहा है। सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं। अब एक कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना प्रत्येक भारतीय आस्था का सम्मान के साथ ही इस देश के वनवासी जीवन को मान्यता देने जैसा भी है। देश के अंदर वनवासी समाज को मान्यता देने और उसे भी शासन की योजना में भागीदारी बनाने का काम आज से हजारों वर्ष पहले
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ही किया था। और आज वही कार्य जब प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, वनवासी क्षेत्र में जनजातीय मंत्रालय के गठन के साथ ही उन क्षेत्रों के विकास को एक नई गति देना, ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना करना, उनके लिए शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। योजनाओं का लाभ, शासन की योजनाओं की सही जानकारी, उसका प्रचार प्रसार, और फिर हम लोग अगर इस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे, बहुत बड़ा कार्य। आज के दिन पे शासन की योजनाओं की कमी नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं, समाज के हर एक तबके के लिए योजनाएं हैं। याद करिए 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भाषण, जब उन्होंने एक बात कही थी कि अब देश की योजनाओं का लाभ किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को लेकर के नहीं, बल्कि इस देश के गांव के लिए, इस देश के गरीब के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के वनवासी के लिए, इस देश के जनजातीय के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए और इस देश के समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम बिना भेदभाव के लेकर के जाएंगे। वह वचन आज अक्सर होता हुआ दिखाई देता है जब उन योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं और उन योजनाओं तक वहां तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा बनते हैं। और एक बहुत बड़ा अभियान है शासन की इन योजनाओं को उन तक पहुंचाना और एकल अभियान का उसके साथ जुड़ जाना। यह अपने आप में इस रफ्तार को कई गुना आगे बढ़ा देता है, कई गुना आगे बढ़ा देता है। और मैं आह्वान करूंगा एकल अभियान के साथ जुड़े हुए आप सभी सुधी जनों से कि हम सब शासन की इन योजनाओं के साथ जुड़ें, इसका प्रचार प्रसार करें, पात्रों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करें। कोई कारण नहीं कि आज के दिन पर शासन ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, इन योजनाओं को अगर हम सही लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा भी योगदान कर लेते हैं, कोई भारत के अंदर आज के दिन पर वंचित नहीं रह सकता है। कोई गांव अपने आप को अभावग्रस्त या फिर किसी भी नजरिए से अपने को ये नहीं मान सकता कि मेरे प्रति शासन की कहीं कोई उदासीनता है। केवल हम सब की भूमिका एक योग्य योजक के रूप में वहां दिखनी चाहिए। जो हमारा शास्त्र कहता है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ, और उस योजक के रूप में शासन की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने में हमें अपनी इस भूमिका को एकल अभियान के साथ फिर से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। मैं मानता हूं शासन की योजना हर गांव के लिए, हर नागरिक के लिए बिना भेदभाव के पूरे देश के अंदर मौजूद हैं। उन योजनाओं तक उन तक पहुंचाने के लिए एक योग्य योजक के रूप में एकल अभियान के साथ जुड़े हुए सभी सुधीजनों को, सभी स्वयंसेवकों को जुड़ना पड़ेगा। मैं निश्चित ही मान सकता हूं योजनाएं उन लोगों तक पहुंचने का मतलब गांव गांव में राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर देना। और यह कार्य निश्चित आप जैसे सुधीजनों के माध्यम से अवश्य पूरा होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस परिवर्तन कुंभ में हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री जी, आम कार्य अनेक संथ एवं कार्यकर्ता सामाजिक क्षेत्र में काम करुचंती। आपणक हाथ में सेमानंको सम्मान करा जाओ। मो मंच को आमंत्रण करुछि बुधुरी तंती छत्तीसगढ़ से सबके अधिक संवेदनशील क्षेत्र जगदलपुर जो नक्सल से बुरी तरह प्रभावित है, उस क्षेत्र में गत 30 वर्ष से वनवासी समाज के सेवा करके एक बड़ संगठन खड़ा किया है। अविवाहित रहकर इनके जीवन का लक्ष्य वनवासी समाज को हो गया। अनेक बार धमकियां मिले किंतु वे इनको संकल्प नहीं छोड़े
पूर्व में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता थे, उनको सम्मानित करके संपूर्ण वनवासी समाज को सम्मानित करने का गौरव हम प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने वनवासी समाज में अनेक सेवा प्रकल्प आरंभ करे। एकल अभियान अनेक समय में कुछ काम करता है जो अच्छा से और ठीक समझ पर काम करता है। ऐसे 3 संभाग और 3 चैप्टर को हम सम्मान करना चाहते हैं। विद्यालय विस्तार में महाकौशल संभाग, ग्राम स्वाभिमान दायित्व में बंगाल संभाग, गुणवत्ता में उत्तराखंड संभाग, उत्कृष्ट समन्वय में वनबंधु परिषद बेंगलोर चैप्टर, उत्कृष्ट प्रदर्शन कलिकता चैप्टर, सामाजिक समरसता एवं व्यसन मुक्ति में वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन दिल्ली,